सो प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। आ जाओ। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। अभी पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, एंड आफ्टर दैट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू सॉल्व इट। तो सी व्हाट इज गिवन। सबसे पहला है बेटा क्या, स्टोर लेजर कंट्रोल। स्टोर लेजर कंट्रोल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये तीनों आपका ओपनिंग बैलेंस डेबिट का है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखा देना अकाउंट में। और नॉमिनल लेजर कंट्रोल मतलब क्या हो गया, सीएलसी। नॉमिनल लेजर कंट्रोल इज व्हाट, सीएलसी, बराबर है। तो नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट वन, ट्रांजैक्शन में आ जाओ। यू कैन सी हियर ट्रांजैक्शंस। आ जाओ। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है बेटा व्हाट, रॉ मटेरियल परचेज। बेटा रॉ मटेरियल खरीदेगा तो क्या एंट्री होगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा तो स्टोर में आएगा, स्टोर आ गया। रॉ मटेरियल परचेज किया तो स्टोर डेबिट हो जाएगा ना बेटा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और परचेज करेगा तो पैसा जाएगा, बट पैसा तो रिकॉर्ड होता नहीं है क्योंकि पैसा तो अपना रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट को रिप्लेस कौन करेगा, सीएलसी। रियल अकाउंट को रिप्लेस करने वाला कौन है बेटा, सीएलसी, दैट्स इट। तो हमेशा याद रखो, रॉ मटेरियल खरीदा तो स्टोर में आया, स्टोर डेबिट हो जाएगा, खर्चा है ना तो स्टोर को डेबिट करना टू सीएलसी, सिंपल। रिटर्नल नहीं है, रिटर्न है, ये रिटर्नल नहीं है, रिटर्न टू सप्लायर। अब भाई रॉ मटेरियल आपने सप्लायर को रिटर्न कर दिया, किसको बेटा, सप्लायर को रिटर्न करेगा कर क्या, इफ यू रिटर्न रॉ मटेरियल टू सप्लायर तो बेटा रॉ मटेरियल गया ना, रॉ मटेरियल गया मतलब क्या, स्टोर में से गया, क्या बेटा स्टोर में से गया, तो स्टोर में से गया मतलब स्टोर को क्या करेगा आप, क्रेडिट कर देगा। स्टोर में से गया तो स्टोर को क्रेडिट करो, और डेबिट किसको करेगा, सप्लायर को। सप्लायर इज द रिसीवर ना, बट सप्लायर तो भाई पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट तो रिकॉर्ड होगा नहीं, तो पर्सनल को रिप्लेस कौन करेगा, सीएलसी या एनएलसी, नॉमिनल लेजर कंट्रोल या सीएलसी, बराबर है। टू व्हाट, स्टोर लेजर कंट्रोल, व्हाट इट। तो रिटर्न टू सप्लायर भी क्लियर है, मालूम पड़ गया। तो रिटर्न टू सप्लायर मतलब स्टोर में से गया और डेबिट किसको करोगे, सप्लायर को, लेकिन सप्लायर तो पर्सनल अकाउंट है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सीएलसी। सीएलसी मतलब इधर सीएलसी को क्या बोला है, नॉमिनल लेजर कंट्रोल। फिर इश्यू टू प्रोडक्शन। अब देखो वही मटेरियल आपने प्रोडक्शन में इशू किया, प्रोडक्शन में इशू किया तो मटेरियल जा रहा है ना, मटेरियल गया तो स्टोर में से गया, और प्रोडक्शन मतलब डब्ल्यूआईपी, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट हो गया टू स्टोर लेजर कंट्रोल, सिंपल एंट्री, ठीक है। फिर रिटर्न टू स्टोर, अब रिटर्न किया स्टोर में, तो इसका मतलब क्या, डब्ल्यूआईपी से रिटर्न हो गया स्टोर में, तो स्टोर में आया 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 डेबिट, स्टोर में डेबिट हो गया तो स्टोर को क्या करो आप, डेबिट कर दो। स्टोर में आया ना, तो स्टोर में आ गया मतलब डेबिट टू, किधर से आया, किधर से रिटर्न हुआ, क्या था ऊपर, प्रोडक्शन में से रिटर्न हुआ, तो प्रोडक्शन मतलब डब्ल्यूआईपी, बराबर, डब्ल्यूआईपी में से गया, डब्ल्यूआईपी में से गया तो डब्ल्यूआईपी को क्रेडिट कर दो, और किधर आया, स्टोर में आ गया ना तो स्टोर को डेबिट कर दो, दैट्स इट, क्लियर, मालूम पड़ा, याद रखना। चलो उसके बाद क्या है, प्रोडक्टिव वेजेस। बेटा प्रोडक्टिव वेजेस मतलब डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस दोनों दिया है, तो आपको पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पहले कॉमन एंट्री पास करना है वेजेस का, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया मतलब क्या, सीएलसी या एनएलसी, नॉमिनल लेजर कंट्रोल। तो वेजेस कंट्रोल टू सीएलसी आ गया पहला एंट्री, वो तो सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, चलो डायरेक्ट वेजेस वाला किधर ट्रांसफर हो जाएगा, डब्ल्यूआईपी में, डायरेक्ट वेजेस वाला तो प्रोडक्शन में चला गया, प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, जो वेजेस कंट्रोल डेबिट किया है वो इधर क्रेडिट हो गया। और जो इनडायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट वेजेस वो किधर ट्रांसफर हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट किया और वेजेस कंट्रोल को क्रेडिट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड है तो पता है खर्चा है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया, और टू क्या जाएगा, खर्चा है तो पैसा जाएगा, पैसा, बट पैसे के जगह पे क्या लिखेंगे, सीएलसी, क्योंकि पैसा तो रियल अकाउंट है ना भाई, रियल अकाउंट तो इधर रिकॉर्ड ही नहीं होता, उसको रिप्लेस कौन करेगा, सीएलसी और एनएलसी, ठीक है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। फिर आ जाओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्या बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी सेम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है तो वो भी खर्चा है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल को डेबिट करो, क्रेडिट किसको करोगे, पैसा जा रहा है, अरे पैसा तो रिकॉर्ड ही नहीं होता तो क्रेडिट किसको करेगा, सीएलसी, दैट इज एनएलसी, सिंपल, ओके। चलो
तो सेम फैक्ट्री ओवरहेड हो या ऑफिस ओवरहेड हो, बराबर है फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या सेलिंग हो, भाई खर्चा है तो डेबिट करो और पैसा जाएगा तो क्रेडिट, पैसे को क्रेडिट करना है, लेकिन पैसा तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, पैसा मतलब कैश बैंक तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, बराबर है। तो क्या क्या करोगे उधर, रिप्लेस किससे करोगे, जब कैश रिकॉर्ड ही नहीं होगा, कैश तो रियल अकाउंट है, तो जब वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो रिप्लेस किससे करोगे, सीएलसी यार, और किससे, समझा कि नहीं, याद रखना, भूल लेकर नहीं बेटा, समझा। चलो नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है अपने को, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस। चलो अभी जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मतलब फिनिश गुड्स बन गया अपना, बराबर है, फिनिश गुड्स तैयार हो गया, रेडी हो गया, अरे कहां से रेडी होता है, डब्ल्यूआईपी से ना, तो डब्ल्यूआईपी से गया तो क्रेडिट कर दो, डब्ल्यूआईपी से गया मतलब रेडी होके जा रहा है, तो डब्ल्यूआईपी क्रेडिट, क्या तैयार हो गया, तैयार क्या हो गया, अरे माल तैयार हो गया भाई, माल मतलब फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स को डेबिट कर दो, फिनिश गुड्स का अपना, बराबर है, जो कॉस्ट है वो डेबिट हो गया, तो फिनिश गुड्स रेडी हो गया, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट मतलब फिनिश गुड्स कंट्रोल या फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। फिर कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड भाई कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स, बराबर है, इधर क्या है, कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलोगे, ठीक है, बराबर है। तो जो कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड है मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां से आ, अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो भाई कॉस्ट तो डेबिट ही होता है, पता है सबको, तो पहले तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर दो, दिख रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा किधर से, फिनिश गुड से ट्रांसफर होगा ना बेटा, फिनिश गुड से जो बैलेंस ट्रांसफर होगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ गया, बराबर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब फिनिश गुड्स का जो कॉस्ट है वो ट्रांसफर किया बैलेंस, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया, ठीक है। तो याद रखना कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू किधर से गया, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल से, बराबर। फिर आपका सेल्स का एंट्री तो पता ही है, सेल्स सेल्स तो कॉमन है, सेल्स की एंट्री मतलब पैसा आएगा, तो पैसा या डेटर दो में से एक, ठीक है, और दोनों, पैसा आपका रियल अकाउंट है, डेटर आपका पर्सनल है, दोनों रिकॉर्ड होने वाला नहीं है, तो उसको रिप्लेस कौन करेगा, सीएलसी या एनएलसी, सीएलसी और एनएलसी अकाउंट डेबिट टू सेल्स है मतलब इनकम है, और इनकम तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ही जाएगा ना यार, तो क्रेडिट में दिखा दिया, दैट्स इट, ओके। चलो अभी एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ओके, तो फैक्ट्री ओवरहेड अपने को अप्लाई करना है, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करना है, बराबर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन, तो फैक्ट्री ओवरहेड का जो भी रहता है वो किधर ट्रांसफर होता है, डब्ल्यूआईपी में, वो ट्रांसफर करना है, लेकिन कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, जितना डायरेक्ट वेजेस है ना, डायरेक्ट वेजेस किधर है, डायरेक्ट वेजेस ये रहा, डायरेक्ट वेजेस का 150%, ठीक है, कर देंगे, उसमें क्या है, और फिर चार्ज आ गया, अप्लाइड आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर किसमें आता है, कॉस्टिंग पीएनएल में, ये भी आप काफी समय कर चुके हो पहले भी, एनी अंडर और ओवर एब्जॉर्ब बीइंग कैरिड फॉरवर्ड, अच्छा अच्छा, अभी देखो, अभी इधर क्या बोला, अगर कुछ भी अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड आया ना तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है फॉर एडजस्टमेंट इन द सबसिक्वेंट मंथ, बराबर है, मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करना है, आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको कैरी डाउन करना, ठीक है, जैसा बोला वैसा करेंगे यार, जो बोला है, हम तो आज्ञा मानने वाले इंसान है, बस बोल दिया तो करना है। All selling and distribution overheads are transferred as period cost and charged to costing P&L account of the month in which they are incurred. अब जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है वो पीरियड कॉस्ट है, बराबर है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपका पीरियड कॉस्ट है, वो ट्रांसफर करना है आपको किधर, कॉस्टिंग पीएनएल में, तो फाइनली ट्रांसफर हो ही जाएगा। तो ये सब अपना क्या था बेटा, एडजस्टमेंट के बेसिस पे सारे, बराबर है, एंट्रीज देख लिया हमने, एंट्रीज और नॉर्मल एंट्रीज क्या है वो भी देख लेना, ये याद रखना बेटा कि इधर क्या बोला है कि ऑल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या, ऑल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिख रहा है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर ट्रांसफर्ड एज पीरियड कॉस्ट एंड चार्ज टू कॉस्टिंग पीरियड। तो भाई जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपने बनाया रहेगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का बैलेंसिंग फिगर किधर ट्रांसफर करते हो आप, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, याद है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का बैलेंसिंग फिगर किधर ट्रांसफर करते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो सिर्फ इधर क्या बोल रहा है कि उसको चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल करना है, तो बस उसको बाय कॉस्टिंग पीएनएल डाल देना, वैसे भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालोगे ना बेटा तो फाइनली वो कॉस्टिंग पीएनएल में ही जाने वाले, बट ठीक है, अगर इधर बोला है तो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बाय कॉस्टिंग पीएनएल करके खत्म कर दो, क्या टेंशन है,
फाइनली उधर ही जाने वाला है। अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी ट्रांसफर करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कॉस्टिंग पीएनएल में ही जाएगा, तो अल्टीमेटली वही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब इसी के बेसिस पे सारे अकाउंट बनाने हैं आपको। पहला तो सीएलसी नॉमिनल लेजर कंट्रोल, वो तो कॉमन है। उसके बाद स्टोर, फिर वेजेस कंट्रोल, डब्ल्यूआईपी के बाद क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिन। ऑफिस एंड एडमिन नहीं है क्या इसमें, ऑफिस एंड एडमिन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट फिनिश गुड्स आ गया। फिनिश गुड्स, अच्छा ये वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड तो पहले आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड आपका इधर आ जाएगा वेजेस कंट्रोल के बाद, ठीक है, और डब्ल्यूआईपी के पहले। कॉस्ट ऑफ, फिर फैक्ट्री फिनिश गुड्स हो गया, फिनिश गुड्स के बाद क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बट फिनिश गुड्स के बाद क्या करते हैं हम लोग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, पता है ना, स्टेप याद रखो स्टेप। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या आता है अपना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, बराबर है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पहले आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स के पहले। फिर उसके बाद क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद कॉस्टिंग पीएनएल, और फिर ट्रायल बैलेंस। मतलब जो मैंने स्टेप बताया ना आपको पहले भी, वही स्टेप वाइज हम लोग बनाएंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप। पहला सीएलसी कॉमन है, उसके बाद हमको सब स्टेप फॉलो करना है बस, ठीक है, ऑल स्टेप वी हैव टू फॉलो। कि पहले स्टोर आएगा, स्टोर के बाद वेजेस आएगा, वेजेस कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल के बाद फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद डब्ल्यूआईपी आ जाएगा, डब्ल्यूआईपी के बाद क्या आ जाएगा, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, बट वो है ही नहीं, इसलिए डायरेक्टली क्या आ गया, फिनिश गुड्स कंट्रोल आ गया। फिर फिनिश गुड्स के बाद क्या आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो है, वो बनाएंगे। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट आ जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद कॉस्टिंग पीएनएल आ जाएगा, और सब होने के बाद, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाना है लास्ट में, ट्रायल बैलेंस, और वो ट्रायल बैलेंस आपका टैली होना चाहिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ये था आपका क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बराबर है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहले क्वेश्चन सब लोग रिव्यू करके रखना, ओके।